बताएं कि सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट में बाबर आजम को ड्रॉप करने के फैसले पर इख्तिलाफात नजर आ रहे हैं। फिर बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को इस दूसरे टेस्ट मैच की टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा कि बाबर आजम को दूसरे टेस्ट मैच से आराम दिया जा सकता है। मैं भी कहता हूं अगर बाबर आजम को आप रेस्ट करवाते हैं ठीक है, जाने दें, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपने अगर उसकी फॉर्म नहीं है तो आप जाने दो, आप उसको दोनों टेस्ट मैच जाने दो। जितना मैंने 7 वोटों में से जो मेजोरिटी थी उसने वोट किया इन फेवर ऑफ ड्रॉपिंग बाबर आजम। अपने आप को गेम से बड़ा मत समझो। ये उन फैंस के लिए लेसन है, उन फॉर्मर क्रिकेटर्स के लिए लेसन है कि एक लड़का अगर आपको पोटेंशियली टैलेंटेड लग जाए तो आप खट करके जो दुनिया का सबसे बड़ा अचीवर है करंट क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर विराट कोहली, उसे मिला के आप कोई फायदा नहीं करे, आप उसको खुद बर्बाद करें। और ड्रॉप मैंने यहां तक भी सुना है कि जो डिस्कशन पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इस वक्त हो रही है, बाबर आजम को 15 रुकनी 16 रुकनी स्क्वाड के अंदर भी रखना चाहिए, उनको घर भेज देना चाहिए। तो हमारा जो किंग है वो इस वक्त सख्त तरीन बहरान का शिकार है। और इससे भी बड़ी न्यूज ये है कि जो सिलेक्टर्स है ना, उन्होंने ये भी सोच लिया है कि बाबर आजम को शायद जो पाकिस्तान के स्क्वाड से ही निकाल दिया जाए। वो दिन दूर नहीं है, गैरी क्रिस्टन भी छोड़ के जाएगा और जैसन गिलेस्पी भी छोड़ के जाएगा। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं अनकरीब ही जैसन गिलेस्पी ये ना कह दे कि भाई मैं इस क्रिकेट बोर्ड के साथ काम नहीं करना चाहता, मैंने रिजाइन देना। हो सकता है गैरी क्रिस्टन भी थोड़े टाइम बाद ये सब कुछ कह दे। ये कोई खुशी की खबर नहीं है, सिर्फ एक अफसोस की खबर है कि एक आपका स्टार बल्लेबाज, एक आपका स्टार प्लेयर, वो आज इस दहेज पे खड़ा हुआ है कि 18 फेलियर्स के बाद आज उसको ड्रॉप करने की बात कर दी गई। तो ड्रॉप होने से बेहतर है, क्योंकि जिस तरह के लोग इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आ चुके हैं, मुझे ये डाउट पड़ रहा है कि वो बाबर को ड्रॉप कर देंगे। सो बेहतर है कि भाई आप खुद रेस्ट ले लो। एक तो है ना कि इस मैच में ड्रॉप कर देना, लेकिन पाकिस्तान का जो 15 रुकनी स्क्वाड है ना, बाबर आजम को उससे भी रिलीज कर दिया जाएगा कि आप जाएं यहां से। पाकिस्तान क्रिकेट क्यों बर्बाद होती है और बेड़ा गर्क उसका क्यों कर दिया गया है, तो हर कोई शुरू हो गया कि यार इसका रीजन निकालो कि वजह क्या है कि पाकिस्तान क्रिकेट क्यों बर्बाद होती जा रही है, क्यों उसका बेड़ा गर्क हमारे लोग अपने हाथों से किए जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है, गैरी क्रिस्टन भी छोड़ के जाएगा और जैसन गिलेस्पी भी छोड़ के जाएगा। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं अनकरीब ही जैसन गिलेस्पी ये ना कह दे कि भाई मैं इस क्रिकेट बोर्ड के साथ काम नहीं करना चाहता, मैंने रिजाइन देना। हो सकता है गैरी क्रिस्टन भी थोड़े टाइम बाद ये सब कुछ कह दे। मैं भी कहता हूं अगर बाबर आजम को आप रेस्ट करवाते हैं ठीक है, जाने दें, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपने अगर उसकी फॉर्म नहीं है तो आप जाने दो, आप उसको दोनों टेस्ट मैच जाने दो। अगर आप सेकंड टेस्ट मैच रेस्ट भी करवा देते हैं, मेरी नजर में कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आप उसको दोनों टेस्ट मैच जाने दो। उसके बाद टेस्ट सीरीज बहुत दूर है, लेकिन जाने दो उसको। सुनने में ये आ रहा है कि शान मसूद और जैसन गिलेस्पी वो ये चाहते हैं कि बाबर आजम हमें टीम में चाहिए, क्योंकि जो भी है जैसा भी है पाकिस्तान की क्रिकेट में वो सबसे अच्छा प्लेयर, सबसे बड़ा प्लेयर है। तो उनकी अपनी एक सोच है, जिनका काम है टीम सेलेक्ट करना और जिनका काम ही नहीं है उन सबको ला के एक टेबल पे बिठा के पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करवा के। जैसा कि हाईलाइट्स में आपने देख लिया है कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो सीरीज़ थी वो मुकम्मल हो चुकी है, और इसमें पाकिस्तान के साबिक विकेट कीपर राशिद लतीफ़ और दूसरे पाकिस्तानी क्रिकेटर का क्या रद्द अमल आ रहा है वो हम आपको सुनवाते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इंडिया ने सीरीज़ जीती है और परफॉर्मेंस भी शानदार इंडिया की हमें देखने को मिली है। तो चलते हैं। ये बोलते हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट नीचे क्यों जा रही है कि इंडिया के सिलेक्टर्स, कोच, कप्तान अगर बैठते हैं तो सिर्फ यही मिलके 3 लोग टीम सेलेक्ट करते हैं, क्रिकेट बोर्ड का कोई बंदा नहीं होता। अब यहाँ पे किसका काम है? क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बार बार आके मीटिंगें करता है, बार बार आके वो बंदा बिठा के सबको कहता है जी हाँ जी क्या करें? तो सर ऐसे कभी भी क्रिकेट ठीक नहीं होगी, घुस जाएगी, कुएं में घुसेड़ दी आप लोगों ने क्रिकेट। जो क्रिकेट का आप लोगों ने हाल कर दी है कि बेड़ा गर्क करके इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है इस पाकिस्तान क्रिकेट को। यूसुफ खबर के बाबर आजम को सेकंड टेस्ट में से ड्रॉप कर दिया गया। मैं जाती तौर पे नहीं समझता था कि बाबर आजम को इतना जल्दी ड्रॉप कर दिया जाएगा। मतलब मुझे लगता था कि सेकंड टेस्ट मैच भी बाबर खेलेंगे, सेकंड टेस्ट मैच के बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो थर्ड टेस्ट मैच में वो कहानी आएगी कि जहां रेस्ट और ड्रॉप और ये लफ्ज इस्तेमाल करे। लेकिन बाबर को इतना ज्यादा अंडर अचीव बाबर ने किया हुआ है, उसको इतना बड़ा ओवर अचीवर बना दिया, क्रिकेट से बड़ा बना दिया। क्रिकेट ही बाबर है, बाबर ही क्रिकेट है, बाबर के ऊपर कोई बात करेगा उसका चीर धरण कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले 2-3 सालों से चलती रही, लेकिन इवेंचुअली शायद पेशेंस रन आउट हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट का। बाबर का जो ड्रॉप करना था वो कलेक्टिव रिकमेंडेशन था जो न्यूली फॉर्म सिलेक्शन कमेटी है उसका, और उसकी वजह से बाबर आजम को अगले टेस्ट मैच में ड्रॉप कर दिया जाएगा। उसमें 5 मेंटोर्स को भी बुला लिया गया था ऑनलाइन, और मोहसिन नकवी भी ऑनलाइन जमा हो गए थे। तो ये सिलेक्शन कमेटी थी, साथ में 5 मेंटोर थे, मोहसिन नकवी थे। इन सबके बीच में डिस्कशन के बाद ये फैसला हुआ कि जो इमीडिएट डिसीजन लिया जाएगा वो ये है कि बाबर आजम को सेकंड टेस्ट
टेस्ट मैच से ड्रॉप किया जाएगा। क्रिक इन्फो ऐसा क्लेम करता है क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। जितने मैंने 7 वोटों में से जो मेजोरिटी थी उसने वोट किया इन फेवर ऑफ ड्रॉपिंग बाबर आजम। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि बाबर आजम इज सेट टू बी ड्रॉप फ्रॉम द सेकंड टेस्ट मैच। मैं इस खबर को सेलिब्रेट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि देखें, एक बंदा जो ऑलरेडी गिरा होता है, जिंदगी में असूल पकड़ के चलें कि एक बंदा ऑलरेडी गिरा होता है, उसके ऊपर आप चढ़ के अपने आप को ये फील करा कि मैं बड़ा सुपीरियर हूँ, एक गिरे हुए बंदे को और मजीद गिरा के, मेरे ख्याल से उसमें कोई किसी की कोई जीत नहीं होती है। लेकिन ये लेसन है उन सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए कि अपने आप को क्रिकेट से बड़ा मत समझो, अपने आप को गेम से बड़ा मत समझो। ये उन फैंस के लिए लेसन है, उन फॉर्मर क्रिकेटर्स के लिए लेसन है कि एक लड़का अगर आपको पोटेंशियली टैलेंटेड लग जाए तो आप खट करके जो दुनिया का सबसे बड़ा अचीवर है करंट दुनिया के अंदर, करंट क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर, विराट कोहली, उसे मिला के आप कोई फायदा नहीं करे, आप उसको खुद बर्बाद करें। मैंने हजारों दफा ये बात बोली कि बाबर को विराट की परछाई से हटा दो, मत इसको विराट के पीछे रखो कि विराट से कंपैरिजन। बाबर को अपनी लेगेसी बनाने दो, बाबर को अपना फैन क्लब बना दे दो कि कल को लोग बोले कि ये जो बल्लेबाज आ रहे हैं इसका कंपैरिजन बाबर आजम से। यहाँ तो विराट कोहली 10 आए 10 चले गए, हर किसी का कंपैरिजन विराट कोहली से होता है। विराट कोहली गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे भी, अगर आज के दिन भी अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस करते तो विराट कोहली हमेशा ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम में काउंट किया जाएगा। उसने अचीव कर लिया जो उसने अचीव करना था। 80 सेंचुरियां लगा दी है, 27,000 इंटरनेशनल रन कर दिए, उसने कर लिया अचीव जो करना था। हर आया नया आता है उसको आप विराट कोहली की कंपैरिजन में डाल देते हैं। ये लेसन है बाबर के राइट, लेफ्ट एंड सेंटर जो 24 घंटे रहते हैं उन सब के लिए। ये उन सब का बर्बाद है जो आज बाबर आजम की हालात है। मेरे लिए ये अफसोसनाक खबर है क्योंकि एक पाकिस्तान का टैलेंटेड बल्लेबाज जो कि पाकिस्तान को उसकी ग्लोरी को वापस दिलवा सकता था, उसको आपने खट करके। अब रमीज राजा का रोना गाना आप देखिएगा कैसे वो मचेगा रोना गाना। जब ये खबर इवेंचुअली हो जाएगी, सामने आ जाएगी, पाकिस्तान ने 11 को अनाउंस कर देगा, फिर आप देखिएगा सफाई मातम कैसे बचेगा। क्योंकि अभी तो ये कोशिश की जा रही होगी कि उस डिसीजन को किसी ना किसी तरह रिवर्स करा दें, क्योंकि उस डिसीजन के ऊपर तो बहुत सारे लोगों का इस वक्त मंजन चल रहा है। ये कोई खुशी की खबर नहीं है, सिर्फ एक अफसोस की खबर है कि एक आपका स्टार बल्लेबाज, एक आपका स्टार प्लेयर, वो आज इस दहेज पे खड़ा हुआ है कि 18 फेलियर्स के बाद आज उसको ड्रॉप करने की बात कर दी गई। बाबर आजम को पाकिस्तान की टेस्ट टीम से ड्रॉप के नाम के ऊपर रेस्ट दे, इसके ऊपर मुल्क में बहस शुरू हो गई है कि बाबर आजम से 17 इनिंग्स के अंदर स्कोर नहीं हुआ, 50 नहीं हुई। 17 इनिंग्स के अंदर बाबर आजम लगातार इंग्लैंड के दरमियान जो दूसरे 2 टेस्ट मैचेस की, पहला टेस्ट मैच तो पाकिस्तान हार चुका है, इसके बाद दूसरे जो 2 टेस्ट मैच हैं उनके लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान किया गया है और बाबर आजम को उस स्क्वाड से जो है वो ड्रॉप किया गया है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो सीरीज़ है वो ख़त्म हो चुकी है और शानदार परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं इंडियन टीम ने। और हम आपको बताते जाएं कि इंडिया ने कई रिकॉर्ड जो हैं वो अपने नाम किए हैं। तीसरे T20 मैच में 297 रन का सबसे बड़ा रन रिकॉर्ड बनाया है। इसके बाद 1 ओवर में 5 छक्के संजू सैमसन ने लगाए हैं, बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। इसके बाद इंडिया ने सबसे ज़्यादा 10 ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने का ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। शानदार परफॉर्मेंसेस हैं। और इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान जो आखिरी 2 टेस्ट मैचेस हैं उसके लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान किया गया, जिसमें पाकिस्तान के साबिक कप्तान और साबिक बेहतरीन बल्लेबाज जो हैं वो बाबर आजम, उनको स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस गुज़श्ता 17 से 18 इनिंग्स में उनके बल्ले से 50 रन नहीं आया। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें अब टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। और दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ बाबर आजम की जगह कामरान गुलाम के बहुत ज़्यादा चांस हैं कि उनका डेब्यू होगा और उन्हें खेलने का मौका मिलेगा।